हेडलाइन सामने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। कराची में दूध, सब्जियों और अशियाए खुरनोश की मनमानी कीमतों पर फरोख्त पर सहाफियों से चुपते सवालात ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को परेशान कर दिया। कीमतें कैसे कंट्रोल होंगी? मैराथन इवेंट में गैर मुतल्लिका सवालात के जवाब तलब करने पर इकबाल मेमन तजब्जुब का शिकार नजर आए। कहने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई पर नहीं है। सहाफ़ी फिर भी बाज ना आए तो कमिश्नर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। अच्छा, मेरा ख्याल है अच्छा बजाय इसके कि हम इसको या तो हम कोई दूसरी मीटिंग रखें ना, किस तरह की। जी जी, होम डिपार्टमेंट करेगी वो जी तहकीकात। नाक़दीन कहते हैं कि आप अपने जो फ़राइज़ उसके अलावा सारी गैर मुतल्लिका काम करते हैं। पिछले मैराथन हुई, इसके 4 लाख बाकी वेंडर के वो अब तक अदा नहीं किए गए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कमिश्नर ऑफिस जिम्मेदार है, तो आप कब पे करेंगे उसको? अब वेंडर आए ना, फिर मैं वो वेंडर आएगा। ब्रदर आप बात कर रहे हैं, आप वेंडर हैं क्या? हाउ कैन यू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अ वेंडर? ये जो मीडिया ब्रीफिंग है मैराथन के, उसको चेंज मत करें। उसको चेंज मीडिया के खिलाफ केस कर रहे हैं, मीडिया के खिलाफ मुकदमात कर रहे हैं। हमें एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन आज हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर भी मौजूद हैं। आप हमारे रवैये देखिए और अपने रवैये देखिए, मवाजना कीजिए। पता नहीं किसने किया है मुकदमा, आप बता दीजिए किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट में आपने जो है किया है, समा के बहुत शुक्रिया जी। अब इसको कराची में सर्दी खत्म होने के बावजूद गैस बहरान खत्म न होने पर सनतकार फट पड़े। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने 72 घंटों में गैस का मसला हल न होने पर सुई सदरन गैस के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। सुनवाई न होने तक धरना जारी रखने का भी इंदिया दे दिया। शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत का रवैया अच्छा नहीं। 16 घंटे फैक्ट्रियां बंद रहती हैं। 22 अरब रुपए योमिया बरामदात कीमत में नुकसान हो रहा है। सीटों पर काम करने वाले काबिल होने चाहिए। पैराशूट से आने वाले इदारे नहीं चला सकते। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि हमने सब कुछ किया। जो है ना, हमारी जो है ना, वो जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, उसमें हम नहीं समझते कि वो कोई सीरियस हैं कि इंडस्ट्री कराची की चले या ना चले। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कोई उसके ऊपर कोई दाद रसाई नहीं है। हमने हर तरह से कोशिश की। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, सिंध की जो गैस है, जिसको हमारे किसी फेडरल मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सिंध की गैस तो पाइपलाइन में डालने जैसी नहीं है। तो अगर पाइपलाइन में डालने जैसी नहीं है तो पूरा आधा पाकिस्तान तो उसी से चल रहा है। तो आप हमको वापस कर दें। हम सारा साल उनको 40 MMCF गैस देते हैं। हमें कोई इसमें एतराज भी नहीं है कि 40, अब 160 MMCF जो है ना, वो सारा का सारा SSGC से लेना या सिंध की इंडस्ट्री को बंद करके लेना, क्या ये इंसाफ है? कुछ भी नहीं। अगर है तो हम तो इंडस्ट्री बंद करके बैठे हैं, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मेरा वजीर आजम साहब से मौदबाना सवाल है कि ये कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा? वो शहर जो कि 54% एक्सपोर्ट करता है, उसके यहाँ जो है ना, उसकी इंडस्ट्री जो है ना, वो 1/2 बंद पड़ी हुई है। आप मुझे बताएं, कोई ऐसा अलादीन का चिराग हो कि हम उससे जो है ना अपने बॉयलर्स चला लें, अपने पावर हाउसेस चला लें? देखिए, जिम्मेदार तो मेरे हिसाब से तो वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए। वजीर आजम नोटिस लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और हम्माद साहब को लेना चाहिए नोटिस। यही जिम्मेदार लोग हैं, और कौन है? तीसरा तो कोई आदमी नहीं है। अगर ये 48 या 72 घंटे के अंदर अगर इन्होंने गैस हमारी बहाल नहीं की तो हम SSGC के सामने ये सारे मिलके मुजाहरा करेंगे भी, और वहां जो है ना हम बैठेंगे भी, वो धरना भी देंगे। नहीं, अब ये तो वहां डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन हमारा वहां पहुंचेंगे और वहीं खड़े रहेंगे जितनी देर हमसे हो सकेगा। आप समझ ले, धरना है या नहीं, उसको हम कोई ना कोई तरह, हम जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम इसको जारी रखेंगे। PTI पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान की वफ्द समेत MD सुई सदरन गैस से मुलाकात हुई। गैस की किल्लत, प्रेशर और दीगर तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू की गई। MD सुई गैस ने 15 फरवरी तक गैस प्रेशर न होने से तमाम मसाइल के खात्मे की यकीन दहानी भी करवा दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडरान हैं, जिसमें सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के तमाम तर इसमें कुछ लीडरान शामिल हैं, खुर्रम शेर जमान, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी और इसके अलावा दीगर जो मेम्बरान हैं, वो आज मुलाकात में MD सुई सदरन के साथ शामिल रहे। और मुलाकाती वक्त का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि इस वक्त कराची शहर में जो गैस के मसाइल हैं, बिलखुसूस रहायशी और सनती इलाकों के हवाले से जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल पर जो है वो सुई सदरन गैस कंपनी के जो MD से मुलाकात की गई। और जो कराची के जो खास तौर पर जो सनतकार उनके जो मसाइल हैं, जिसके ऊपर आज जो सनतकारों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, तो
MD सदन गैस की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि 15 फरवरी से जो कराची शहर में गैस का बुरहान है उसमें कमी आएगी और साथ ही साथ जो सनती और जो घरेलू सार्फिन है उनको गैस सप्लाई में बेहतरी आएगी। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में सर्दी जाने के बावजूद गैस न आई। डिफेंस, कोरंगी, लियारी और बल्दिया समेत कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी है। घरों में खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात हैं। सनती इलाकों में भी गैस की अबतर सूरत हाल है। बरामद कुनिंदगान गैस ना मिलने के बायस ऑर्डर्स की तैयारी के लिए परेशान हैं। शहरियों और सनतकारों का हुकूमत से गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा है। गैस बहरान संगीन होता जा रहा है, जिसके बायस कराची के सनतकार परेशान हैं। कोरंगी सनती एसोसिएशन के सदर सलमान असलम का कहना है कि सनतें बंद हो रही हैं। अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कराची में गैस का बुरहान जो है वो संगीन है और सनतकारों को इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कोरंगी सनती एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं सलमान असलम साहब मौजूद हैं। सलमान साहब, आज कराची चैम्बर में भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त क्या मसाइल है और इस वक्त इंडस्ट्री का चलना कितना मुश्किल हुआ हुआ है? ये इंडस्ट्री का चलना इस वक्त इतना मुश्किल हुआ हुआ है कि पिछले 60 दिन से 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए हमें मुख्तलिफ फोरम पर आवाज़ उठाते हुए। आपने अखबार में हमारी कंटिन्यूस अपील्स भी देखी होंगी और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला भी यही था कि जिसमें तमाम टाउन एसोसिएशंस, चैम्बर, एवरीवन इज़ यूनाइटेड ऑन दिस मेजर कॉज, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सफ़र नहीं, इंडस्ट्री बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं और जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं जिस कॉस्ट पे चल रही हैं उस पर वाइबिलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम ये अटेंशन दिलाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और ये अटेंशन दिलाना चाहते हैं हम तमाम स्टेक होल्डर्स को कि अगर इसको इमीडिएटली अगर हैंडल नहीं किया गया, जैसा कि ज़ुबैर भाई ने अभी बताया, कि हम फिर SSGC के सामने धरने की पोजीशन पे जाएंगे। बिल्कुल, सलमान असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त सनतें जो हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात से गुजर रही हैं और अक्सर फौरी तौर पर हमाद अता साहब और वज़ीर आज़म ने इस पर नोटिस नहीं लिया और गैस का मसला 48 से 72 घंटों के दरमियान हल नहीं किया तो सुई सदन गैस कंपनी के बाहर एहतजाज किया जाएगा। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने विक्टोरिया और कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने KCCI सिंध हुकूमत के साथ कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आला सिंध से KCCI के वफ़द की ज़ुबैर मोतीवाला की सरबराही में मुलाकात हुई। इजलास में कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन के मसाइल से मुतालिक बातचीत की गई। कमेटी में सईद गनी, जाम इकराम, चेयरमैन P&D ज़ुबैर मोतीवाला और दीगर शामिल हुए। कमेटी दुकानों की तस्दीक करके रिपोर्ट देगी। तस्दीक के मुताबिक वज़ीर आला सिंध खुद मुआवजे का ऐलान करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि शादियों का सीज़न है, शादियों के कपड़े वगैरह इस मार्केट से मिलते हैं। दुकान मालिकान का काफ़ी नुकसान हुआ है, हम मालिकान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा, फैसला आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। ओगरा ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिफारिशात भिजवा दी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे की समरी भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। मट्टी का तेल 9 रुपये 50 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। कहते हैं महंगाई ने पहले ही घर चलाना मुश्किल कर दिया है। हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। वज़ीर आज़म से अपील है, अपोजिशन को ना छोड़े, अवाम पर रहम कर दें। शहरियों का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। क्या कह सकते हैं, हम तो खुद बेजार हो गए हैं। ना तो काम अच्छा जा रहा है, ना तो बचत हो रही है, हर चीज़ महंगाई हो गई है। बस क्या करें, हम तो बहुत टेंशन में जा रहे हैं। 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है हम लोग की, ये तो पूरा ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे पेट्रोल महंगा कर दिया, दिन ब दिन महंगाई हो रही है। हम ये बोलेंगे कि अब गाड़ी चलाना भी बंद कर देंगे और रोटी करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी बहुत मुश्किल हो चुकी है।
बहुत महंगे, वो हुक्मरान अवामों का खून चूस रहे, यही बोल रहे और क्या बोलेंगे। शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, तेल, घी का बहरान, आवाम परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए खुरनोश के लिए लाइन लगाना और खाली हाथ वापस लौट जाना शहरियों को मामूल बन गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइए। जिस वक्त मैं जिस यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पे शहरी बिलखुसूस ख़वातीन, बच्चे लाइन लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ के जो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर है, बिलखुसूस इस यूटिलिटी स्टोर पे ना चीनी है, ना तेल है, ना आटा है और ना घी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से यहाँ पे जो ख़वातीन हैं और जो शहरी हैं वो लाइन लगा के मौजूद हैं और आटे और चीनी की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन उनको चीनी और आटा और तेल घी मैसर नहीं है। जो यूटिलिटी ज़राए उनका बताना यह है कि 1 महीने से चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को सप्लाई नहीं की गई और उसके साथ साथ आटे का भी हम बहरान देख रहे हैं। बाबा, आप ये बताएं कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर आप आए हैं, चीनी, आटे की और घी की क्या सूरत हाल है, कितनी परेशानी है? ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है, बहुत परेशानी है। 15-20 दिन हो गए, रोज़ाना हम आते हैं। हाँ, वो बोलते हैं 1-2 बजे तक खड़े रहो, आ जाएगा। 1-2 बजे तक दिन सारा हमारा ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना ये है कि रोज़ाना चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। ये बताया जाता है कि अब आटा आ जाएगा, अब से थोड़ी देर में चीनी आ जाएगी, तेल घी आ जाएगा, लेकिन इनको जो चीनी, आटे, तेल घी जो है वो मिलता कुछ भी नहीं है और मायूस होकर वापस चले जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर शहरी इसलिए आते हैं कि यहाँ पर इनको सस्ती ये बुनियादी ज़िंदगी की अशिया जो मिल जाती हैं, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर भी ये तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया मौजूद नहीं है। शहरियों को जो है वो ख्वार होकर वापस जाना पड़ता है। वसीम, हमें अपडेट कर। कोरोना की 5वीं लहर के बायस एक दिन में मजीद सिंध भर में 9 अमवात हो गई हैं। कराची में भी 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो केसेस की शरह 21.79% रिकॉर्ड की गई है। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 1599 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1109 केसेस का ताल्लुक कराची से है। 438 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 385 मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि 25 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कराची में अब तक सिर्फ 612 ओमिक्रॉन के केसेस जेनोम सीक्वेंसिंग के बाद तस्दीक हुई है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए। सरबराह PSP ने 10 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि सिंध को 10 सालों से 27% पैसा मिल रहा है। इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और पैसे निचले लेवल पर नहीं जाते, हमें इदारे नहीं, इदारे के पैसे भी चाहिए। असल गेम इदारे कब्जे में लेना है। यूसी नाज़िम को इख्तियारात दिए बगैर मसला हल नहीं होगा। तरमीम में इख्तियारात और वसाइल जो है वो सूबे को ट्रांसफ़र किए गए थे कि सूबे, ताकि सूबे उन पैसों को और इख्तियारात को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाकर ग्रास रूट लेवल से ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते जिससे वफाक को फ़ायदा होता, रियासत को फ़ायदा होता, मुल्क तरक्की करता। तो वफाक को वो पैसे रिटर्न हो रहे होते, बजाय इसके कि वो ये इख्तियारात वसाइल और फर्दर नीचे देते, उन्होंने जो इख्तियारात और वसाइल पहले से नीचे गए हुए थे उसको भी वापस ले लिया। हल ये है कि ये जो सूबाई हुकूमतों के पास डिविजिबल पूल के 56% पैसे आ रहे हैं, यानी कि 100 रुपये अगर पाकिस्तान कमा रहा है तो वफाक 56 रुपये उसमें से सूबों को दे देता है। उस 56% में से 27% मेरे सूबे सिंध को आ रहा है। खर्च करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि सारे सूबों के लोगों को, डिपार्टमेंट्स को, तहसीलों को, शहरों को आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको इख्तियारात और वसाइल दे दें और उसके बाद उसका हिसाब करें। इसी नाजिम के पास उसका इख्तियार वसाइल आना चाहिए, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट का ओहदेदार कहते हैं। आज तक हम जो है वो जिसके पास पावर आती है वो चाहता है कि उसको पोजेस करके भले तबाही बर्बादी फिर जाए नीचे, लेकिन उसने पावर नहीं छोड़े वो पैसा नहीं छोड़े। ये है मसला। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, पाक सरजमीन पार्टी के तहत फवारा चौक पर सिंध के नए बलदियाती कानून के खिलाफ एहतजाज और धरना जारी है। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात के बाद अब तक कोई पेशरफ्त हुई या नहीं, बात करते हैं धरने में मौजूद अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा।
अब जनाब आपका कराची की जाती सर्दी में ऐसा लगता है कि धरनों का मौसम आ गया है और पाक सरजमीन पार्टी जिसके सरबराह साबिक सिटी नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल हैं, वो कल शाम से ही गवर्नर हाउस से चंद फरलांग के फासले पे यानी कि फराज चौक पर धरना दे के बैठे हुए हैं। रात गए हुकूमती वज़रा नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और वक़ार मेहदी ने यहाँ के बातचीत की, लेकिन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि वो सूबाई मालियाती कमीशन के इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए चाहते हैं कि बाकायदा सिंध असम्बली का इजलास बुला के कानून साजी की जाए ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि ये कानून साजी हो रही है। तो सिंध हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे आज उसका दूसरा दौर है और आज बताया जाता है कि आज शाम को नासिर हुसैन शाह और जो कमेटी बनाई गई है पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों जानिब से इस बात का दावा ज़रूर किया गया है कि 70% नुकात पर दोनों ही पार्टियां जो हैं वो राजी हैं, बकिया 30% के ऊपर जो है वो बातचीत जो है वो जारी है। पाक सरजमीन पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि वो जो है वो अपने मौक़िफ़ को अपनाए। हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हसन साहब से मौजूद हैं। हसन साहब, किस तरह होंगे आज मुज़ाकरात, कहाँ तक पहुँचे हैं, कोई डेडलॉक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, डेडलॉक तो कोई नहीं है। देखें, जो हमने इनको आज से 5 दिन पहले जो डॉक्यूमेंट दिया था, जो हमने पब्लिक भी किया और आपके पास भी मौजूद है, हमने कल भी उसी के ऊपर बात की कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होने चाहिए इसके ऊपर, और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बेस होना चाहिए जो है PFC। हम चाहते ये हैं कि आप PFC का इजरा उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ करें। PFC में सूबाई मालियाती कमीशन। जी हाँ, सूबाई मालियाती कमीशन, जिसको आप उसके ओरिजिनल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ उसका इजरा करें। इसी तरह से जिस तरह से 18वीं तरमीम में आपने NFC जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसको इजरा करवाया, और जब आप वफाक से 27% के हिसाब से 1000 अरब रुपए कलेक्ट करते हैं सिंध के लोगों पर खर्च करने के लिए, तो सिंध की आवाम तक उसकी रसाई होनी चाहिए। उन तमाम कराची से लेकर कश्मीर तक के जितने भी लोग हैं जो किसी न किसी डिपार्टमेंट, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, वो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनके मसाइल हैं वो इन्हीं पैसों से तो हल होंगे। तो हम ये कहें पाक सरजमीन चाहती है कि माली तौर पर खुद मुख्तार UC नाजिम और काउंसलर। मैं बिल्कुल यही बात करूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि माली तौर पर जब तक तहकम नहीं होगा यूनियन काउंसिल, जब तक मेरे काउंसलर के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो मेरी गली का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके, मेरे घर में अगर साफ पानी की ज़रूरत है तो वो पहुंचा सके, सीवरेज का पानी बाहर लगा सके, कचरा मेरी गली का उठा सके, उसके लिए उसको वसाइल दरकार हैं, उसको उसके लिए पैसे दरकार हैं, वो इख्तियारात उसको आप तफवीज़ कर दीजिए। ये थे हसन साहब जो कह रहे थे कि पाक सरजमीन पार्टी की प्रायोरिटी ये है कि वो बाख्तियार माली तौर पर बाख्तियार UC नाजिम और काउंसलर चाहते हैं। इसकी कानून साजी जब हो जाएगी तो वो यहाँ से उठ जाएंगे, हम धरना खत्म करेंगे। जब तक ये कानून साजी नहीं होती वो यहीं बैठे रहेंगे। जी इक़्तिदार ये बताइएगा, धरने में PSP रहनुमा फैमिलीज के हमरा भी मौजूद हैं। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहर में पानी की शदीद बहरान के बावजूद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम देने से कासिर है, जिसके नतीजे में यौमिया लाखों पानी ज़ाया हो रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में एक तरफ साफ पानी की कमी तो दूसरी जानिब वाटर बोर्ड की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। पानी की लाइनों में लीकेजेस से अपोश इलाके भी मुतासिर हैं। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी शार फैसल की सर्विस रोड का भी 1 साल से कुछ ऐसा ही हाल है। 5-6 महीनों से ये पानी बहता है। जब ये एक दिन लाइन इधर का पानी खोलते हैं तो ये बहता है, एक दिन नहीं होता है, एक दिन होता है। और ये मरम्मत के लिए परसों लोगों ने खड्डा खूना है, ये पानी इसलिए ज्यादा निकल रहा है। VSL के इनेकाद और शार फैसल पर VIP मूवमेंट के बावजूद वाटर बोर्ड का अमला लाइन की इस लीकेज को ठीक न कर सका। साफ पानी सड़कों को तबाह करता नाले में गिर रहा है। अच्छी बात नहीं, पानी साफ जो गिर रहे हैं गरीबों को मिल रहे, उनको पानी के लिए नहीं मिल रहा, तकलीफ बहुत है गरीबों को। वाटर बोर्ड की गफलत का फायदा रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स उठा रहे हैं जो जाया होने वाले पानी से गाड़ियां धोने में मसरूफ हैं। शहर में सीवरेज का निज़ाम बद से बदतर होता जा रहा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब भी गली सीवरेज के पानी में डूब गई है। इलाका मकीनों और नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जी जुनैद।
बिल्कुल कराची में जो सीवरेज का निज़ाम है वो दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अब्बासी शाही अस्पताल के पास मौजूद हैं। यहाँ मेरे कब आप देख सकते हैं कि पूरी गली सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। कैमरामैन काशिफ खान से कहूँगा वो दिखा सके कि इस गली की जो हालत है वो काफ़ी दिनों से जो है इसी तरह है कि जो यहाँ जो सीवरेज का पानी है वो पूरी गली उससे जो है डूबी हुई है। साथ ही जो है यहाँ मस्जिद मौजूद है जिससे नमाजियों को भी जो है गुजरने में मुश्किलात का सामना है। नमाज के औकात में वो यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ से गुजरने में जो है काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा होती हैं। इसके साथ साथ जो है अभी तक मुताल्लिका इदारों की जानिब से कोई इसके लिए जो है वो इकदाम नहीं किए गए। यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो पैदल जाने वाले अफराद हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर जो है शहर का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अब्बासी शाही अस्पताल भी वो मौजूद है। यहाँ से जो एम्बुलेंस हैं उनको भी गुजरने में काफ़ी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इस गली का यह हाल नहीं, इससे मुताल्लिका मुल्हिका जो दीगर गलियाँ हैं उनका भी जो है सीवरेज की वजह से काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। कई दिन गुजर चुके हैं, अभी तक जो है वो सीवरेज का पानी जो है नहीं निकाला गया और ना ही सीवरेज की लाइनें जो है वो दुरुस्त की गई। इलाका मकीनों का यही मुतालबा है मुताल्लिका इदारों से कि कराची का जो सीवरेज का जो निज़ाम है जो काफ़ी जो बोसीदा हो चुका है उसको फौरी तौर पर जो है वो सही और दुरुस्त किया जाए ताकि उनके मुश्किलात जो है। अभी आपको बताएं कोयटा ग्लेडिएटर्स के शाहिद अफरीदी कोविड-19 से सेहतयाब हो गए हैं। शाहिद अफरीदी कल बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे। 3 रोज तक करंटीना में रहने के बाद स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। बात करते हैं अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। जी, शाहिद अफरीदी जो कि PSL और T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन होते हैं और वो कमर की तकलीफ और कोविड के बायस जो अभी तक PSL के मैच में हिस्सा नहीं ले सके, आज भी कोयटा ग्लेडिएटर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 7:30 बजे मैदान में उतरेगा। तो शाहिद अफरीदी उसका हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अच्छी खबर है कि शाहिद अफरीदी कमर की इंजरी से और क्वारंटाइन से कोविड से जो है वो सही हो चुके हैं, जिसके बाद आज वो बायोसिक्योर बबल में दाखिल होंगे, 3 दिन क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद फिर जो अगले मैचेस होंगे कोयटा ग्लेडिएटर के उसमें उसका हिस्सा होंगे। जबकि कोयटा ग्लेडिएटर के मुतबादिल के तौर पे भी कोयटा ग्लेडिएटर ने शाहिद अफरीदी के मुतबादिल के तौर पर भी खिलाड़ी को ले लिया है, लेकिन अब जब वो सेहतयाब होने के बाद और क्वारंटाइन होने के बाद टीम का हिस्सा होंगे। जी बहुत शुक्रिया महमूद हमें अपडेट करने का। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए City 21।